कक्षा 12 में पढ़ने वाले नागरिक शास्त्र के समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज जो है मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में जो है चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यायिकता परिषद और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है महासचिवालय। अब जो है आपको मैं महासभा के बारे में बताऊंगा। तो महासभा को जो है विश्व संसद के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि महासभा में जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र है, उन सभी राष्ट्रों का एक एक प्रतिनिधि जो है इस संसद में जो है भेजा जाता है। इसलिए इसे विश्व संसद के नाम से जो है जाना जाता है। और इस सदन में जो है कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के बारे में जो है चर्चा करता है या बताता है, जिससे कि विश्व पटल पर उस राष्ट्र की समस्या उजागर हो सके और पूरे विश्व के राष्ट्र जो है उस राष्ट्र की समस्या का समाधान करने की तरफ जो है अग्रसर हो सके। महासभा में जो है वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या जो है 193 है और महासभा का जो अधिवेशन होता है वह प्रति वर्ष जो है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। अगर बीच में जरूरत पड़ी महासभा का अधिवेशन बुलाने का, तो महासभा के अध्यक्ष को सूचना दे करके और बीच में जो है अधिवेशन बुलाया जा सकता है। परंतु वह अधिवेशन जो है सिर्फ उस राष्ट्र की समस्या के बारे में ही चर्चा करेगी और इसके अलावा जो है महासभा में कोई और चर्चा नहीं होगी। तो महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अंग है, जिसको विश्व संसद के नाम से जाना जाता है। और महासभा के सभी प्रतिनिधियों को एक एक मत जो है देने का अधिकार होता है और राष्ट्रीय समस्याओं पर जो है मतदान की प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया में जो है मतदान के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है और उससे यह स्पष्ट होता है कि विश्व के कौन कौन से राष्ट्र हमारे साथ हैं और कौन कौन से राष्ट्र जो है हमारे साथ नहीं हैं। अब जो है आगे आपका जो है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा अंग है जो विश्व शांति के कार्यों को संपादित करता है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की अगर बात की जाए तो प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी, अस्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो थी वह 5 थी और अस्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो थी वह 7 थी। परंतु वर्तमान में जो है सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या जो है बढ़ गई है। 5 अस्थायी राष्ट्र है। ये 5 जो राष्ट्र है आपके ब्रिटेन, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस,
रूस इन 5 अस्थायी राष्ट्रों को जो है वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति वह शक्ति होती है जिसके आधार पर कोई भी विधेयक पारित होता है, अर्थात कोई विधेयक जब पारित होगा तो उसमें जो है 5 अस्थायी सदस्यों का मत और 4 अन्य सदस्यों का मत जब प्राप्त होता है तो कुल सदस्यों की संख्या 9 हो जाती है। तो इसके आधार पर जो है विधेयक पारित होता है और सुरक्षा परिषद का जो कार्य है वह विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करता है और विश्व में हर क्षेत्रों में जो है यह शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य जो है करता है। सुरक्षा परिषद एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का सैनिक संगठन है जिसमें कि सुरक्षा परिषद के सदस्य राष्ट्रों के सैनिक इसमें बुलाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है सुरक्षा परिषद में सैनिक सदस्यों की अगर बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है सैनिक इसमें जो है शामिल हैं। इसके अलावा जो भी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उनके भी सदस्य जो है सुरक्षा परिषद में शामिल हैं और सुरक्षा परिषद का जो कार्य है वह जो है विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करना और युद्ध की संभावना को समाप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विचार विमर्श के द्वारा समाधान करना और यह पता लगाने का कार्य सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है कि आक्रमण करने वाला राष्ट्र सबसे पहले कौन है। तो उस राष्ट्र की पहचान करके संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्रों के द्वारा जो है उस राष्ट्र को विश्व का दुश्मन घोषित किया जाता है। यह विश्व में शांति व्यवस्था को असंतुलित करने वाला माना जाता है और उस राष्ट्र को जो है विश्व का आक्रांता घोषित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है उसके खिलाफ जो है आर्थिक तथा अन्य प्रकार के जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब जो है आप लोगों का अगला जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वह 54 है और आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वह विश्व में आर्थिक का मतलब है कि विश्व में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर वो व्यक्ति जो है आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन व्यक्तियों के विकास के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है कार्य किया जाता है। और ये जो कार्य किया जाता है वह विश्व के पिछड़े हुए राष्ट्रों के विकास के लिए, नागरिकों के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह कार्य संपादित किया जाता है और उन राष्ट्रों को आर्थिक मदद दी जाती है। उन क्षेत्रों में सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के लिए जो है शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया जाता है जिससे कि वहाँ के नागरिक जो है सामाजिक रूप से जो है अपना स्तर ऊपर उठा सके और एक सभ्य मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये 3 जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं इनको मैं
मैं समझा दिया हूँ और 3 अंग जो है आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।